नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड इस स्टॉक का आज हम लोग यहाँ पर प्राइस एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे इसका जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है रिटर्न का उसको देखकर और करंट जो इसका परफॉर्मेंस रहा है उसको समझकर क्या इसमें हम लोगों को निवेश करना चाहिए और कंपनी आगे चलकर क्या अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएगी। तो इसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक कैसा है। तो सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, रिस्की स्टॉक है यहाँ पर। तो हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई वॉलेटाइल काउंटर है ये और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको किसी भी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। तो TV18 ब्रॉडकास्ट का अगर आप प्राइस देखें तो 35 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 35 रुपीज़ 10 पैसे। और ये जो प्राइस आप देख रहे हैं वो ये 21 अगस्त 2020 का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आप यहाँ पर NSE के ऊपर देख रहे हैं। तो रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये इसकी ओनर है। अगर आप बात करें तो उसी की एक सब्सिडरी है। तो कंपनी का अगर आप फंडामेंटल देखने जाए तो इसके ऊपर जो एक स्टैंप लगा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, तो उसी को वही काफ़ी है, मतलब वही काफ़ी है। ठीक है, एक जो यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ वो नाम ही काफ़ी है अगर आप बात करें तो, साइकोलॉजिकल अगर आप देखें तो। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखें तो यहाँ पर देखने को मिलेगा टीवी का जमाना जाने वाला है। ये भी आपको यहाँ पर दिमाग में आएगा। लोग यहाँ पर मतलब अगर आप देखें तो वो ऑनलाइन आना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें लोग टीवी से स्विच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो टीवी का डिमांड था वो मोबाइल के आने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो ये कंपनियां जो है ये बहुत तगड़ा रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न बहुत ज़्यादा लंबी अवधि में देंगी ऐसा मुझको एक्सपेक्टेशन नहीं है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी अगर 21 अगस्त 2020 की बात करें तो ये प्राइस स्टॉक के लिए फेवरेबल मुझको नहीं लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर रुकने वाला है। ये यहाँ से तो ज़रूर भागेगा, इसकी उम्मीद मुझको है। तो बाकी उम्मीद के ऊपर तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक बार हम लोग परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 5 दिन के चार्ट के ऊपर जाए तो 5% का रिटर्न। अगर एक महीने के चार्ट के ऊपर जाए तो 3% नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। 6 मंथ के चार्ट के ऊपर जाए तो 36% का रिटर्न। अगर 1 ईयर के रिटर्न को देखें तो चौंक जाएंगे, 70% स्टॉक यहाँ पर ऊपर है एक साल के चार्ट के ऊपर। तो ये अच्छी खबर एक तरफ से है, लेकिन बुरी खबर क्या है, ये स्टॉक का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखें तो 10%, और अगर आप लिस्टिंग के बाद से स्टॉक को देखें तो लगभग 57% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है और पी की बात करें तो 26 के पी मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए देखिए, अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो ज़रूर से स्टॉक में खरीदारी कीजिए। एक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जो रिस्क ले पाएंगे, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं सुकून का एक इन्वेस्टमेंट जहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए तो आप रिलायंस खरीद लीजिए, TV18 ब्रॉडकास्ट को छोड़ दीजिए। मैं यहाँ पर आपको सिंपल एडवाइस दूंगा। और अगर आप रिस्क ले पाएंगे, अगर आपके पास रिलायंस है तो आप TV18 का जो स्टॉक है ये TV18 ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको खरीदारी करना है, छोटा मोटा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे स्टॉक के ऊपर आपको कोर इन्वेस्टमेंट करने की सलाह कभी नहीं देता हूँ। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो बहुत ज़्यादा छिड़खानी मत कीजिए, उसको रहने दीजिए। आपने बहुत बुरे दिन भी यहाँ पर स्टॉक में देखे हैं, तो ऐसा नहीं कि स्टॉक और भी ज़्यादा यहाँ पर नीचे जा सकता है। अभी मुझको जो लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा यहाँ पर बनने की उम्मीद नज़र आ रही है। और आप अगर वीडियो बाद में देख रहे हैं, यानी कि अगर आप हो सकता है ये वीडियो 3 4 5 साल बाद देखिए तो हो सकता है प्राइस में यहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाए, या फिर हो सकता है ये कम, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। और तो यहाँ पर मैं मेनली 21 अगस्त 2020 के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो ये जो सारा कुछ शॉर्ट टर्म में गेन है ये 1 2 महीने के अंदर अंदर ही मुझको जो लगता है आ जाना चाहिए। लेकिन आपको इस लालच में नहीं निवेश करना चाहिए कि ये स्टॉक आपको यहाँ से और 10 15% 20% का रिटर्न दे देगा। ये लालच में आपको यहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर 1 2 साल के लिए निवेश करना तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं।
अदरवाइज़ आप ऐसे स्टॉक को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे स्टॉक में कभी भी लंबे अवधि के लिए निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन एक अच्छा, अगर आप यहाँ पर बात पूछे तो ये स्टॉक का जो चार्ट है, यहाँ पर एक चीज़ मुझको देखने को लगा कि जो डीएलएफ का चार्ट है ना, डीएलएफ का चार्ट भी कुछ इसी तरह का है, कुछ इसी तरह का, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन कुछ सिचुएशन जो रहा है ना डीएलएफ के स्टॉक के साथ, वो भी इसी प्रकार का है। अगर आप देखिए 2007 में ये स्टॉक एनएसई के ऊपर लिस्ट हुआ, और डीएलएफ के की बात करें तो वो भी 2007 में एनएसई के ऊपर लिस्ट हुआ। तो तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो डीएलएफ यहाँ पर लिस्टिंग के बाद से, एनएसई के ऊपर लिस्टिंग के बाद से लगभग 71% करेक्ट हो चुका है। उसी तरफ ये जो स्टॉक है 57% करेक्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक, अच्छे स्टॉक ही गिरते हैं, बुरे स्टॉक जो रिटर्न नहीं दे पाते वो ऐसे स्टॉक गिरते हैं। कोई स्टॉक बुरा भला यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, सब अपना अपना यहाँ पर नज़रिया होता है। तो मुझको जो लगता है यहाँ पर कोर इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं नहीं दूंगा। अगर आप रिस्क ले पाएंगे तो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा बनने की उम्मीद मुझको नज़र आती है। बाकी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है, तो समझ ही सकते हैं जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है वो नाम ही काफ़ी है यहाँ पर आपको एक जो साइकोलॉजिकल एक स्टेबिलिटी देने के लिए, तो वो काफ़ी है रिलायंस का नाम। तो सिर्फ नाम के ऊपर बेस करके आपको अगर निवेश करना है तो आप डायरेक्टली रिलायंस में ही निवेश कीजिए। मैं आपको इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। बाकी अगर कोई देता है तो दे वो कोई बात नहीं है। मैं नहीं चाहता यहाँ पर इन्वेस्टरों का पैसा यहाँ पर फंस जाए, ठीक है। हो सकता है बहुत से इन्वेस्टर आपको यहाँ पर मतलब बहुत से एक्सपर्ट आपको यहाँ पर बोलेंगे कि स्टॉक में खरीदारी कीजिए, स्टॉक में खरीदारी कीजिए, लेकिन मैं आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं आपको बोलने की यही कोशिश करता हूँ कि लंबे अवधि में अगर आपको कहीं पे रहना है तो कम से कम उस बिजनेस का वो जो बिजनेस है वो बिजनेस का उस उतने दिनों तक, उस सेक्टर का बिजनेस का उतने दिनों तक डिमांड रहना इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं रहेगी टीवी 18 पॉडकास्ट का, लेकिन मुझको नहीं लगता बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये स्टॉक आपको मल्टीपल रिटर्न दे पाएंगे लंबी अवधि में। हो सकता है एक दो बार ये स्टॉक हो सकता है 500% तक भाग जाए, हो सकता है 500% तक भाग जाए, लेकिन उसके बाद हो सकता है फिर से 500% नेगेटिव में आ जाए। ऐसा सब कुछ हो सकता है इस स्टॉक के साथ। तो स्टॉक का पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रिटर्न का, तो ये मुझको पसंद नहीं है यार। तो इसी के बेसिस के ऊपर अगर आप देखें, बाकी जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। मेरे बोलने पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डिसीजन आपको खुद से लेना है। मुझको जो लगा, मैं जो सोचता हूँ स्टॉक को लेकर, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर डिसीजन नहीं लेना है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। आपका पैसा है, लॉस हुआ तो आपको झेलना होगा। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देता है। हम कभी भी रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं देते हैं कि स्टॉक में पैसा लगा दीजिए, पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी। आपको हमेशा मैं यहाँ पर एक रास्ता दिखाता हूँ, आपको चलना तो उस पर खुद ही है। अगर आपको रास्ता पसंद आता है तो चलिएगा, पसंद नहीं आता है तो दूसरा रास्ता ढूंढिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।